हेलो नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समर्पण। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री को कहा कि पता करो कि इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को सिल सके। मंत्री ने पता किया। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने मंत्री से बटन ले लिया। धागे से उसने राजा के कुर्ते का बटन फौरन सी दिया, क्योंकि बटन भी राजा के पास था। सिर्फ उसको अपना धागे का प्रयोग करना था। राजा ने दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि बटन भी राजा के पास था, उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। राजा ने फिर से दर्जी को कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा और सोचा कि 2 रुपये मांग लेता हूं। बाद में फिर मन में सोचा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि बटन टांगने के मुझे 2 रुपये ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपयों की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा कि महाराज, जो भी आपको उचित लगे वह दे दो। अब था तो राजा ही, उसने अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब न हो जाए। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहां वो दर्जी सिर्फ 2 रुपये की मांग कर रहा था और कहां राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। जब हम परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है। सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाले तो पता नहीं कि क्या देना चाहते हैं। इसलिए सतगुरु देव जी कहते हैं कि परमात्मा के चरणों पर अपने आप को अर्पण कर दो, फिर देखो उनकी लीला। ऐसे ही कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरी YouTube चैनल भक्ति योग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। राधे राधे, धन्यवाद।